हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाया था और उससे लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था। तो अगर आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दूँगी, और जो मैं अभी आज करवाऊँगी उसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, माई बुक लो एप्लीकेशन। वहाँ पे जाके आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके वहाँ से किसी भी पीडीएफ को देख सकते हो। अभी धीरे धीरे वहाँ पे मैं सारा कंटेंट डाल दूँगी, अभी धीरे धीरे डलेगा वो, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जितना भी इस वीडियो में हो पाएगा उतने करते हैं हम क्वेश्चंस। फिफ्थ में भी यही है कि आपको कन्वर्जन से टेस्ट करनी है इस सीरीज़ की। अभी तक हमने क्या देखा है, हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, हम कुछ भी टर्म बाहर कॉमन ले रहे हैं। पहले तो जो गिवन टर्म हो रही है उसको ए एन लेट कर रहे हैं, फिर उसमें से बाहर कॉमन टर्म ले रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उस टर्म को बी एन मान रहे हैं और देन ए एन बाई बी एन कर रहे हैं। फिर बी एन ए एन बाई बी एन में हम क्या कर रहे हैं, एन को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें एक क्वांटिटी मिल जाती है जो कि ज़ीरो और नॉन फाइनाइट होती है। तो हम ज़ीरो और नॉन ज़ीरो और फाइनाइट होती है। तो हम कहते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट ए एन और बी एन का बिहेवियर सेम होगा। देन हम बी एन के बिहेवियर को चेक करते हैं और ए एन का हमें पता चल जाता है। तो इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हम ये वाले एग्जाम्पल्स भी, ये वाले क्वेश्चन भी इसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1। दिस इज़ योर क्वेश्चन। तो देखो, इसमें भी क्या करते हैं, हम ए एन बाई बी एन वाली फॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करें, पहले सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हम इसको ए एन मान लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट माइनस एन, ठीक है। ये आपका ए एन है। अब क्योंकि इस टर्म में रूट है तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो रूट वाली टर्म जब भी होती है तो जनरली हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इस टर्म का भी हम वही करेंगे। ये जो टर्म है इसको रखो एज इट इज़ एक बार, और इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, किससे, इसके अपोजिट साइन से, यानी कि प्लस एन से, ठीक है। और डिवाइड भी करो किससे, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एन, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या टर्म बन गई, ये ए है माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये इसका स्क्वायर, माइनस बी कौन है, एन, उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस। क्लियर है। तो देखो बी एन क्या बन जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन कट जाएगा। ये क्या आएगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट प्लस। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करो, इस रूट वाली टर्म में से एन स्क्वायर को बाहर ले लो। तो इस रूट वाली टर्म में से अगर एन स्क्वायर को बाहर लोगे, क्योंकि वो एन स्क्वायर है और ऊपर से उसके ऊपर रूट है, तो स्क्वायर से एन तो कट जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, बाहर रूट में से बाहर निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ एन, ठीक है। अब अगर एन बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, देखो अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, एन स्क्वायर का रूट एन होता है, वो बाहर आ गया तो एन स्क्वायर का रूट एन ही होगा ना। तो एन में से एन बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस, यहाँ से तो एन बाहर नहीं आया तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये वाली टर्म, इस वाली टर्म के ऊपर रूट नहीं है तो ये अलग से 1 आ जाएगा, क्योंकि एन में से एन बाहर आ गया तो 1, ठीक है। ये टर्म आ गई नीचे। अब क्या करो, 1 बाय एन को बी एन लेट कर लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बी एन को, कितना, 1 बाय एन। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या करना होता है हमें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ए एन बाई बी एन निकालना। मैं बुक को बड़ी साइड में कर देती हूँ, स्टेटमेंट आप अपनी बुक से चेक करते रहें, ओके। देखो अब निकालते हैं हम ए एन बाई बी एन। तो देखिए ए एन बाई बी एन क्या होगा, इस वाली टर्म को 1 बाई एन से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो 1 अपॉन दिस, यही टर्म बचेगी ना सिर्फ। तो मैं वही लिख रही हूँ, ए एन बाई बी एन होगा आपका 1 अपॉन एन, 1 प्लस 1 बाई एन, उसका अंडर द रूट प्लस, ये टर्म है आपकी ए एन बाई बी एन, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो देखो देखो, हमने इस रूट वाले टर्म में से
एन स्क्वायर को बाहर लिया था ना, तो एन स्क्वायर रूट से जाके बाहर एन बन गया था, तो इस वजह से यहाँ पे तो 1 बच गया, बट यहाँ तो वो एन स्क्वायर का ही काम करेगा ना, तो ये 1/n स्क्वायर होगा। हमने इसमें से एन स्क्वायर को बाहर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, तो वो स्क्वायर रूट में से एन स्क्वायर बाहर आके एन बच गया, तो ये भी एन था, एन में से एन बाहर आ गया तो 1, बट यहाँ पे तो क्या बचेगा, 1/n स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसको एन स्क्वायर करना। अब एन को इन्फिनिटी पुट करें, तो अगर एन को इन्फिनिटी पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn, तो कितना होगा ये देखो, 1/∞ 0, 1 + 0 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा ये 1/, ये भी 1, देखो 1 + 1/∞ 0, 1 + 1 2, तो ये कितना बचेगा आपका 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी लिमिट 1/2 आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, हमने bn 1/n को माना था ना, bn हमने 1/n को माना था, तो जब मैं इस टर्म को 1/n से डिवाइड करूँगी तो n तो आएगा ही नहीं, n तो आएगा ही नहीं, तो देखो 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1 + 1 2, ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसी है, अब ये है नॉन ज़ीरो और कैसी है फाइनाइट, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कंपैरिजन टेस्ट an and bn बिहेव अलाइक, इनका बिहेवियर एक जैसा होगा, ये कंपैरिजन टेस्ट में हम प्रूव कर चुके हैं चीज़। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, bn की बिहेवियर को चेक करती हूँ। bn क्या है, 1/n है, bn 1/n है, तो यहाँ p का काम कौन कर रहा है, 1, तो p सीरीज टेस्ट क्या कहता है, अगर p की वैल्यू 1 हो या 1 से छोटी हो तो सीरीज़ कैसी होती है, डाइवर्जेंट, तो बाय p सीरीज टेस्ट bn कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो अगर p सीरीज टेस्ट से bn डाइवर्जेंट है, तो अभी जो हमने ये चीज़ लिखी थी बाय 1, en भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समेशन n = 1 to ∞ an इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। an था क्या हमारा, जो हमने क्वेश्चन में माना था, तो समेशन n = 1 to ∞ an की वैल्यू को पुट कर दो, दिस माइनस n इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ आ गया, बस ये आपको प्रूव करना था, इसी कन्वर्जेंस बतानी थी कि कन्वर्जेंट होकर के डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है √n+1 - √n। आपके पास बुक होगी तो आप उसमें चेक कर लेना, यहाँ पे मैं बुक नहीं रख रही हूँ, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है समेशन n = 1 to ∞, रूट है पूरा n+1 माइनस रूट है n और नीचे है n की पावर p। ठीक है, तो क्या करें, इसको भी an मान लेते हैं। लेट an = √n+1 माइनस रूट n डिवाइडेड बाय n की पावर p। अब इसमें भी क्या है, रूट है तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो कर दो √n+1 माइनस n, इसकी मल्टीप्लाई करो √n+1 प्लस √n, नीचे n की पावर p ऑलरेडी था, साथ में क्या आ जाएगा, √n+1 प्लस √n। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है, a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b², a उसका स्क्वायर माइनस b उसका स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, n की पावर p है और साथ में क्या है, √n+1 है प्लस √n, इसको ऐसे, ओके। ठीक है, तो अब ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर लो फर्दर। n+1 स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ कैंसिल, 1/n रेज़ टू द पावर p और साथ में √n+1 प्लस √n। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से √n को बाहर ले लो। ठीक है, इस वाले टर्म में से, क्योंकि √n+1 प्लस रूट है ना, n है ना, तो इसमें से √n को बाहर ले लो, तो 1/n की पावर p ऑलरेडी है,
रूट एन का मतलब एन की पावर 1/2, तो एन की पावर 1/2 यहाँ से बाहर लोगे तो बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूँ मैं। अंदर क्या बचेगा, रूट एन में से रूट एन बाहर आ गया तो 1 प्लस 1/√n, और यहाँ पे क्या बचेगा +1। ये इसके साथ ही था, मैंने ब्रैकेट गलती से इस तरह से लगा दी, ये ऐसी है इसके साथ, ठीक है। इसको ऐसे कट कर लेना था, ओके। रूट एन में से रूट एन बाहर आ गया 1/√n और +1, ठीक है। 1 अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, 1 + 1 2 कर लो, इसको 2/√n कर लो, और इस वाली टर्म को हम क्या मानेंगे, bn मानेंगे, फिर an/bn करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो भी मैं करवा रही हूँ उसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लिंक है उस पर, ठीक है। bn क्या था, 1/n की पावर p + 1/2, ठीक है। अब an/bn करा, तो जब आप an/bn करोगे तो वो टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास नीचे सिर्फ रूट पर वैल्यू बचेगी, वो क्या थी, 1/√, में क्या था 1 + 1/n था, और यहाँ पे साथ में 1 और था, ये ऐसे था, ठीक है, ओके। अब हाँ, उसके साथ रूट नहीं था ना, उस वाली वैल्यू के साथ रूट नहीं था, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते इस तरह से, इसलिए अलग रखना पड़ेगा आपको इसको। यहाँ पे भी वो वैल्यू रूट में थी, तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप इस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, an/bn कर दो, 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1 + 1 2, तो कितनी आ जाएगी 1/2। कैसी है, नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट, तो क्या होगा, नॉन ज़ीरो फाइनाइट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट an एंड bn बिहेव अलाइक, इनका बिहेवियर कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो हम किसके बिहेवियर को चेक करेंगे, bn के बिहेवियर को। bn क्या है, 1/n⁻² p + 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू तो है नहीं, तो अगर एक वैल्यू होती तो हम बता देते कि ये वैल्यू p से 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, या फिर ऐसे है। तो अब क्योंकि n की पूरी पावर ये है, तो ये पूरा क्वेश्चन अब इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज़, अगर ये 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी तो डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे कि इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। p इज़ ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, अगर आप इस 1/2 को वहाँ पे ले जाओ, 1 - 1/2 कर दो, तो भी क्या रहेगा, ये 1/2 ही रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर p + 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाए तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है, ये डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब देखो, अगर हम 1 - 1/2 करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, इस तरह से हो जाएगी ये, और ये अब इस तरह से हो जाएगी, तो ये आएगा, ठीक है। यही रहेगी इनइक्वालिटी, क्योंकि हम सिर्फ उसको उधर लेके आए। देखो हमने क्या किया, ये वाली कंडीशन अगर 1 से बड़ी होगी, इसको मैं वहाँ ले गई और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो ये कन्वर्जेंट होगी, और ये अगर 1 या 1 से छोटी होगी तो ये डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो अब bn का ये केस आ गया, अगर bn कन्वर्जेंट तो an कन्वर्जेंट, bn डाइवर्जेंट तो an डाइवर्जेंट। तो अब हम क्या लिखेंगे कि an हमारा कन्वर्जेंट कब होगा, an कब कन्वर्ज करेगा, जब bn कन्वर्ज करेगा, और bn कब कन्वर्ज कर रहा है, जब p जो है वो 1/2 से बड़ा है, और an हमारा डाइवर्जेंट कब होगा, जब bn डाइवर्जेंट होगा, और bn कब डाइवर्जेंट है, जब p जो है वो 1/2 या 1/2 है या फिर 1/2 से छोटा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट है √n² + 1 माइनस √n² -1, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, समेशन वही है n = 1 to ∞, ओके। फिर से वही काम करना है, an मानना है, रैशनलाइजेशन करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बट फिर भी हम कर लेते हैं।
इस वाले एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आपको पता नहीं क्यों इसमें डाउट आए। देखो अब इसको रेशनलाइजेशन कर ले, एन स्क्वायर प्लस 1 है ये, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करना है तो माइनस वाला साइन जो है वो प्लस का बन जाएगा, बीच वाला। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे, इनटू एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट प्लस एन स्क्वायर, ये माइनस ही है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अंडर द। क्लियर है, समझ में आ गया। ऊपर क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम ये कर रहा है, इसका स्क्वायर, माइनस बी का काम ये कर रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है, पूरे पे ऐसे। और नीचे क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 रूट, ये है एन स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट प्लस एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। ऊपर देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय, ठीक है। ये कट गया, क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास बच गया 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट प्लस रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या करें, अब इस एन स्क्वायर में से इस वाली टर्म में से एन स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो एन स्क्वायर का रूट बाहर बन के क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एन। तो 2 बाई यहाँ तो एन बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 बाई एन स्क्वायर, और रूट तो है ही, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर, और रूट तो है ही, ठीक है। समझ में आ गया। अब वही काम करना है, 2 बाई एन को क्या मान लो, बी एन मान लो। अब यहाँ लिख लो कि बी एन को हमने क्या लेट कर लिया, 2 बाई एन लेट कर लिया, ठीक है। तो ए एन बाई बी एन करेंगे तो क्या आएगा, इससे 2n ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर बचेगा। लिमिट को इन्फिनिटी पुट कर दें तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा, या फिर क्या बन जाएगा 1 बाई, यहाँ पे क्या था, एक मिनट देखो, ए एन में ऊपर क्या था, 2 था, ये 2 है, ये 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गया 1, कैसा है, नॉन ज़ीरो है, और कैसा है, फाइनाइट, ठीक है। तो वही हमारी सेम लाइन बाय कंपैरिजन टेस्ट बिहेव अलाइक। अब हम किसका बिहेवियर चेक करेंगे, बी एन का। बी एन क्या था कि मैंने बी एन को 2 बाई एन गलती से लिख दिया, हमने इसको 1 बाई एन लेट किया है, 1 बाई एन है, ठीक है। एन है यानी कि एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो बाय पी सी रिस्टेस कैसा हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी एन कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। अगर बी एन डाइवर्जेंट आ गया तो ए एन भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम, इजी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, रेशनलाइजेशन ही करना उसमें भी। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity एन की पावर 4 प्लस 1 अंडर द रूट है और माइनस एन स्क्वायर अलग से है। ये स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट की, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसको कि ये क्या है, ए एन है, एन की पावर 4 प्लस 1 अंडर द रूट माइनस एन स्क्वायर। क्या करेंगे, फिर से रैशनलाइजेशन कर देंगे, माइनस से प्लस से कर देंगे। तो अब मैंने ये लाइन कहीं भी नहीं लिखी है, आप लिख लेना कि रैशनलाइजेशन से हुआ है।
ये सेम टर्म नीचे आ जाएगी। ऊपर क्या बन गया फिर से a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एन स्क्वायर से रूट कैंसिल, n पावर 4 प्लस 1 माइनस n पावर 4। वन बाय ये बच गया। क्लियर है? इसमें से अब क्या करो, अगर इसमें से मैं n की पावर 4 बाहर ले लेती हूँ तो n की पावर 4 बाहर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा ना। तो 1 बाय n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ तो वो n की पावर 4 ही था तो 1 प्लस ये 1 बाय n की पावर 4 और इसका अंडर द रूट है, और यहाँ से n स्क्वायर में से n स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, फिर से वही काम हमारा bn को मान लेना 1 बाय n स्क्वायर। en बाई bn निकालें, en बाई bn निकालोगे तो कट जाएगा, सिर्फ वाली टर्म बचेगी 1 बाई रूट ऑफ 1। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 1 बाई 1 इसका रूट और प्लस। ठीक है, इसमें इन्फिनिटी पुट करो, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। नॉन ज़ीरो है, फाइनाइट है, बाई कंपैरिजन टेस्ट en एंड bn अलाइक। bn क्या है, 1 बाई n स्क्वायर, p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो bn कैसा हो जाएगा, कन्वर्जन। bn अगर कन्वर्जन तो समेशन en भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जन। ठीक है, समझ में आ गया? था कुछ मुश्किल नहीं था ना? अब इसका रह गया एक लास्ट पार्ट, उसको भी फटाफट से हम देख लेते हैं। एक्चुअली ड्यू टू सम रीज़न मुझे 2 वीडियोस बनाने का टाइम नहीं लग पा रहा है। एक वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूँ मैं, जो पता सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट मैं क्या करूँ, मेरी भी कुछ मजबूरी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट अपलोड कर ही दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कुछ दिन के लिए कोऑपरेट कर लेना। ये है आपके पास टर्म, दोबारा से वही काम रेशनलाइजेशन वाला, n³ प्लस 1 अंडर द रूट, ये वाली टर्म तो एज इट इज रखनी थी, माइनस है। ठीक है, इंटू n³ प्लस 1, अब यहाँ पे प्लस लिखना था। n³ प्लस 1 प्लस n³ प्लस, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे आ गया, ऊपर क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म बन जाएगी, a का काम ये कर रहा है ए स्क्वायर, माइनस बी का काम कर रहा है ये, उसका भी स्क्वायर, और नीचे है n³ प्लस 1 अंडर द रूट और प्लस n³ अंडर द रूट। ठीक है, अब क्या करें, अब कर देते हैं सॉल्व, इसको कट जाएगा, ये क्या बनेगा, n³ प्लस 1 माइनस n³ डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म एस। ठीक है, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 1 बाय, ये देखो अब क्या करें, इसमें से n की पावर ये 3 है, यहाँ पे भी ये भी n की पावर 3 है, और ऊपर क्या है पावर 1/2, तो n की पावर 3/2 बाहर ले लें, तो अंदर यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई n की पावर 3 इसीलिए बचा क्योंकि 1 का रूट है, 1 की पावर 1/2 ऑलरेडी है, उसमें से n की पावर 3/2 बाहर है, यानी कि 1/2 और 1/2 तो दोनों में सेम है, तो n की पावर 3 बचेगा यहाँ से। ठीक है, और इसमें तो सिंपली 1 ही बच जाएगा, इसका अंडर द रूट, और ये वाली टर्म पूरी ब्रैकेट। ठीक है, अब किसको भी n मान लेंगे, 1 बाई n की पावर 3/2 को भी n मान लेंगे। अब an बाई bn को डिवाइड कर दें,
ए एन क्या था, ये इसको इसे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1 + 1/n³ का अंडर रूट +1। फिर से हमारा वही काम, n को इन्फिनिटी पुट करना an/bn में, 1/∞ 0, 1 + 0 1, 1 + 1 2, तो कितना आ गया फिर से ये 1/2 आ गया। जनरली क्वेश्चंस में ये 1/2 ही आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपने चीज़ नोटिस की होगी। वही हमारी लाइन घिसी पिटी, bn कौन था, n की पावर 3/2, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो p की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी, तो bn कैसा है कन्वर्जेंट। bn कन्वर्जेंट तो समीशन an भी कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गया ऑलरेडी वीडियो, और मैं और अभी आगे आपको करवा भी नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 5th पार्ट ही कवर कर पाए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे क्लिक कर देना। मिलते हैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।